हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। ये क्यूज वीडियो है। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट हो, साइंस पढ़ते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 20 में से 20 क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दोगे। ओके, तो ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आई थॉट, मुझे लगता है कि आप इस चैलेंज को 100% पूरा करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैलेंज को। आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेगा साइंस का, तो आपको 20 में 20 बना के दिखाना है। कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। जब 20 में 20 बन जाए, आपका जितना भी बने 18, 15, 16 कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे हाँ भाई साइंस वाले अभी तक जो है मौजूद है। शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ओके, पॉजिटिव किसकी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो मापते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का, ओमीटर का, वोल्टमीटर का, मैनोमीटर का। तो इसको इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं धारा मापने में। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इस स्टेप के प्रश्न को करने के लिए पहले मुझे ग्लूकोज का सूत्र मुझे पता होना चाहिए, C6H12O6। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया ऑक्सीजन के कितने गुण हैं, कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 परमाणु हैं। ओके, हाइड्रोजन के पास 12 परमाणु हैं, कार्बन के पास भी 6 परमाणु हैं। चौथा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला तो आपको पता होगा, C12H22O11। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। ये वाला आंसर होगा C12H22O11, है ना? C12H22O11। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मतलब तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, है ना, जो सबसे दूरी तक कवर करता है, दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। किसका होता है? बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का। तो पता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल में। दूर से मुझे लाल कलर दिख जाता है ना? खतरे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं लाल रंग। नेक्स्ट है, कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस मतलब हो निष्क्रिय गैस, जो किसी से क्रिया ना करता हो। नोबल गैस भी इसको कहते हैं। ओके, ऑप्शन देखिए, कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम। ये हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मतलब जिससे करंट जाता है। सुचालक मतलब होता है जिससे करंट पास हो जाता है। देखिए ऑप्शन है, एस मतलब सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। ये चारों अधातु है। हमने पढ़ा है कि अधातु से करंट नहीं जाता है, लेकिन एक अधातु है ग्रेफाइट जिससे करंट जाता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? कभी कभी आप देखते होंगे तालाब कम गहरा दिखाई दे रहा है, तो कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुव। तो ये होता है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तालाब का कम गहरा दिखाई देना, है ना? फिर बाल्टी में डाली हुई छड़ी या छड़ मुड़ा हुआ दिखाई पड़ना, ऐसे दिखाई पड़ता है। ओके, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब ये हुआ, जो हमारे बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना है और वो उसके अंदर काम कौन कर रहा है? तो वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। इसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन? तो याद करेंगे, 120 दिन होती है आरबीसी की जीवन अवधि। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। पर्णहरित को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल, कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सभी चीजें आवश्यक होती है स्वपोषी पोषण के लिए। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृशक कैसा होता है? जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है ना, उसमें जो अभिदृशक मतलब वो लेंस समझिए, जो लेंस है ना? तो फोटोग्राफिक कैमरा का लेंस कैसा होता है? उसका लेंस होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत लवक कण में। तो क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, उसी में होता है मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली का श्वसन अंग क्या है?
मछली जिससे श्वसन करती है, जिससे सांस लेती है मछलियाँ, वो श्वसन, उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मछली का मुख्य श्वसन अंग है क्या? गिल्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं गलफड़ा, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? अधातु। कमरा के टेम्परेचर, एक कमरा का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ताप पर अधातु कौन है? जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, जो द्रव्य अवस्था में रहती है, और वो कौन है भाई? तो ब्रोमीन बोलेंगे। अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला कोई पदार्थ है तो वो कौन है? बर्फ, नहीं सॉरी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। एक होमवर्क में दूंगा लास्ट में। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर जिसमें तार बना होता है उसमें होता है नाइक्रोम की तार। क्या होता है? नाइक्रोम की तार होता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग क्या कारण क्या है? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें रेड कलर होता है, तो उसमें रेड कलर होने के कारण क्योंकि उसमें होता है लोहा। क्या होता है उसमें? लोहा होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए ये कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में, गोल्गी कायल में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाएगा केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। लोहा का परमाणु संख्या क्या है? लोहा का फेरम, एफी, है ना, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो अगर आपने 20 में 20 क्वेश्चन बना दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। और एक होमवर्क आपके लिए मैं देता हूं, ये कि कांच का जो अपवर्तनांक बताए हैं कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का होता है, तो बताइए, सॉरी हीरा का होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, तो कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपने 20 में कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया है। तो मैं देखता हूँ आज टॉपर कौन कौन बनते हैं इस वीडियो का। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर ये जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।